ऑपरेशन का मौसम, अब ये कॉमन मिथ है, कोई कहते हैं जी गर्मियों में ना कराएं, कोई कहता है जी सर्दी में ना कराएं, कोई कहता है जी बरसात के मौसम में ऑपरेशन ना कराएं, ये क्या सीन है? ऑपरेशन का मौसम ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, वरना तो दुनिया भर में ऑपरेशन का कोई मौसम नहीं है। ऑपरेशन तो तब ही होना है जब ऑपरेशन की ज़रूरत है, या जब वो मरीज़ को ज़रूरत है तो उसने ऑपरेशन करवाना है। एमरजेंसी ऑपरेशन तो ये तो है कि वो तो फौरी तौर पर होना है। ये हमारी कॉमन जो है ना मिथ बन गई हुई है हमारी सोसाइटी में है सिर्फ, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपरेशन का कोई मौसम नहीं है, ये जब ज़रूरत है मरीज़ को तब इसका ऑपरेशन होना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन, मौसम कोई ऐसा नहीं है। नहीं, ये कहते हैं जी बरसात के मौसम में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, बारिशें हो रही होती हैं जी, ज़ख्म ख़राब हो जाता है जी ऑपरेशन का। नहीं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपरेशन का बरसात से या ज़ख्मों को बरसात से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये मिथ इसलिए बन गई है कि इस मौसम में या शायद गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से उनका ज़ख्म ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती। ऑपरेशन का जब कोई ज़ख्म होता है तो हम उसकी सफाई करने के लिए पानी का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो अगर पानी से ख़तरा हो, उसको पसीने से ख़तरा हो, तो फिर तो हमें उसकी ज़ख्म की पट्टी भी चेंज ना करें, वो एक जो पट्टी लगी है 10 दिन तक वही लगी रहे, लेकिन इस तरह नहीं होता नॉर्मली। लेकिन ये इस तरह की एक मिथ है, वो कहते हैं जी सर्दियों में ऑपरेशन करा लें ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है, गर्मियों में ऑपरेशन कराएं ज़ख्म जल्दी नहीं छूटता, ज़ख्म लंबा चला जाता है। बाद कहते हैं जी गर्मियों में करा लिया तो ज़ख्म में पीप पड़ गई है जी, वो जी खारिज की तो ये हो गया। ये देखिए, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके अपने फैक्टर्स हैं। अगर कोई ज़ख्म लंबा ही अरसे तक चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसके और फैक्टर्स हैं। उसके फैक्टर्स ऑपरेशन ये भी हो सकता है कि वो किस नौयत का ऑपरेशन था, वो कोई साफ़ ऑपरेशन था, वो कोई गंदा ऑपरेशन था, वो ऑलरेडी किसी ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पे कोई रेशा वगैरह पड़ा है, तो वो हील होने में टाइम ले सकता है। लेकिन एक जो नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई भी हर्निया का ऑपरेशन हो सकता है, कोई गिल्लड़ में, कोई गले में अगर कोई ज़ख्म लगता है गिल्लड़ के लिए, अगर ऑपरेशन के लिए करते हैं तो वो नॉर्मली अपना जो हीलिंग टाइम है उसका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, तो वो उसमें अगर हम पट्टी तब्दील करते रहते हैं, ज़ख्म को साफ़ रखते हैं, तो वो अपने प्रॉपर टाइम पे हील होगा। उसमें कोई मौसम का लेना देना नहीं है कि बरसात के मौसम की वजह से ये कोई इसका हीलिंग टाइम बढ़ जाएगा या ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। नॉर्मली लोगों को पसीना इस मौसम में ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो डरते हैं और वो कहते हैं शायद इससे ज़ख्म ख़राब हो जाता है। इस वजह से कई लोग, ये होता है कि अपने ज़ख्म की पट्टी तब्दील नहीं करते, ज़ख्म को साफ़ नहीं रखते, इसी डर से कि हमारे ज़ख्म को शायद पानी लग जाएगा, पसीना लग जाएगा। वो अल्टीमेटली पट्टी तब्दील ना करने की वजह से ज़ख्म के उस हिस्से पे जो है इन्फेक्शन डेवलप होती रहती है, और जब वो उसकी पट्टी खोलते हैं तो अंदर से रेशा वगैरह आ रहा होता है या ज़ख्म ख़राब हो जाता है, तो वो कहते हैं कि शायद ये मौसम की वजह से ऐसे हो गया। ऑपरेशन का कोई मौसम नहीं है, ये तो आपने बता दिया। जब ज़रूरत होगी तब आप ऑपरेशन करा। बिल्कुल। अब ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन के ज़ख्म जो है उसकी बेहतर कैसे केयर की जा सकती है? देखिए, ऑपरेशन के ज़ख्म की बेहतर केयर ये है कि जो ऑपरेशन का ज़ख्म हमारा बना हुआ है उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग की जाए, उसकी पट्टी की जाए, उसको जो इर्द गिर्द के गर्दो गुबार है उससे बचाया जाए। पानी का कोई नुकसान नहीं है, ज़ख्म को अगर पानी लग जाता है उसमें कोई मसला नहीं है। उसको पानी को खुश्क किया जाए, गौस से, कपड़े से, साफ़ कपड़े से खुश्क किया जाए और उसके ऊपर पट्टी कर ली जाए। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन करवाने के बाद 1-1 हफ़्ता 2-2 हफ़्ता नहाते नहीं हैं, इसी डर से कि हमारे ज़ख्म ख़राब हो जाएंगे। वो अगर नहाएंगे नहीं, ज़ख्म तो अल्टीमेटली ख़राब होगा। ज़ख्म की वो पट्टी तब्दील नहीं कर रहे कि पसीना लग जाएगा या मौसम ऐसा है, ज़ख्म की पट्टी हमने नहीं खोलनी, तो वो अल्टीमेटली ज़ख्म तो उसका ख़राब होगा फिर भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पानी से बचाना है। हम जो ज़ख्म साफ़ करते हैं उसमें भी हम नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं जो पानी है। अगर पानी ज़ख्म गीला हो जाता है उसको खुश्क कपड़े से, गौस से, अच्छे जो साफ़ कपड़ा है उससे साफ़ करें और उसको पट्टी कर लें। ठीक है। और अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, मौसम कुछ ऐसा अगर आपको लगता है, तो अगर आप दिन में 2 दफ़ा पट्टी चेंज कर रहे थे तो इस मौसम में आप 3 दफ़ा कर लें, तो वो इंशाल्लाह ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एहतियात करनी चाहिए कि ऑपरेशन वाला जो ज़ख्म है ना वो ख़राब ना हो? देखिए, एहतियात तो इन चीज़ों की ज़रूरत है कि एक तो हमने ज़ख्म को इन्फेक्शन से बचाना है। इन्फेक्शन होगी अगर वो गर्दो गुबार से ज़ख्म खुला रहेगा, सफाई करते रहें, सफाई उसकी करते रहें, उसकी पट्टी जो है वो प्रॉपर चेंज करते रहें। अगर ज़ख्म से कोई पानी वगैरह निकल रहा है, कोई रेशा वगैरह निकलना शुरू हो गया तो फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है। आप घर पे ये कर सकते हैं कि ज़ख्म की अगर पट्टी गीली हो रही है तो उसको पट्टी को बार बार चेंज करें। मीनवाइल अपने डॉक्टर से आप रुजू करें और उसको चेक करवाएं, वो जो ज़ख्म की कंडीशन है उसके मुताबिक आपको आगे आगाह कर देंगे। ठीक है। और जो
ज़ख़म की हीलिंग के लिए अपनी खुराक अच्छी रखें। जो आपने सुना होगा कि घरों में जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसे कीमा खिलाया जाता है। वो कहते हैं जी कीमा खिलाओ जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उसकी ग़िज़ा अच्छी रखें। बेसिकली कीमा सही है, वो वाकई ठीक करता है? बिल्कुल, वो कीमा ठीक नहीं करता। बेसिकली कीमा एक अच्छा फूड है, उसके अंदर प्रोटीन है तो वो हीलिंग पावर अच्छी करेगी। कई लोग होते हैं वो दूध नहीं पीते कि जी इससे ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, ज़ख़म ख़राब हो जाता है दूध से। हालांकि बिल्कुल इससे कोई ऐसी तो बात नहीं है। दूध पियेंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी, बॉडी में ज़्यादा हीलिंग पावर अच्छी होगी तो वो ज़ख़म बेहतर होगा। ठीक है, तो ग़िज़ा अच्छी रखनी है, जो मर्जी आप खाएं उसमें कोई इशू नहीं है। चलें लास्ट इसी के अंदर मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाने से ऑपरेशन का ज़ख़म ख़राब होता है? देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खाने से ज़ख़म का जो ऑपरेशन का ज़ख़म है वो ख़राब हो जाएगा। हमारी ये कॉमन मिथ बनी हुई है कि दूध नहीं पीना, दूध से ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, ये वाली खुराक नहीं खानी जिससे ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती हैं, जिसमें एक आ गई स्मोकिंग है। स्मोकिंग अगर पेशेंट को जो कर रहा है वो उसको कफ भी रहेगी, प्रेशर पड़ेगा ज़ख़म पे, ज़ख़म खुलने के चांस हैं, इम्यूनिटी उसकी कम है। शुगर वाले पेशेंट हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे उनकी हीलिंग पावर कम होगी, ज़ख़म को लंबा टाइम लगेगा हील होने में, बाज़ औक़ात वो ज़ख़म ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको कंट्रोल करके आप अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हीलिंग है, उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी नहीं है कि लस्सी वगैरह खट्टी चीज़, दही वही, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया